हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड के न्यू अपडेट के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड की तरफ से आपका अर्निंग बहुत कम हो चुका था एंड फिर भी वीपीएन सर्वर के थ्रू आप डेली 400 पॉइंट अर्न कर लेते थे और 4 दिन में एक अकाउंट से 100 रुपए का रिडीम लग जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी 4 और 5 मई को आपने जिस अकाउंट में जिस सर्वर का यूज किया है, रिवॉर्ड का सेक्शन उसी सर्वर में लॉक हो चुका है। मीन्स अगर आप जिस अकाउंट में उस दिन आप इंडिया सर्वर के पॉइंट को कलेक्ट किए हैं, उस अकाउंट में हमेशा इंडिया सर्वर के ही पॉइंट कलेक्ट होंगे और अगर आपने वीपीएन का यूज करके उस दिन पॉइंट को कलेक्ट किया है तो आप हमेशा वीपीएन सर्वर का यूज करके ही पॉइंट को कलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद सीन क्या होता है कि रिडीम का ऑप्शन ही गायब हो जाता है। मींस जैसे कि मैं आपको एक अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ। इस अकाउंट में मेरे सिर्फ इंडिया के ही पॉइंट कलेक्ट होंगे और इसमें मेरा 1791 पॉइंट ऑलरेडी है। और जैसे मैं यहाँ रिडीम करने जाता हूँ, यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन ही नहीं है और मैं यहाँ पे सेट गोल पे क्लिक करूंगा तब भी यहाँ पे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का रिडीम का ऑप्शन नहीं है। किसी अकाउंट में रिडीम का ऑप्शन आ रहा है लेकिन ज्यादातर अकाउंट में रिडीम का ऑप्शन हट चुका है अगर आप इंडिया सर्वर से पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं तब भी। और जो अकाउंट यूएस सर्वर में लॉक हो चुका है, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका रिडीम करने का तरीका क्या है। जैसे इस अकाउंट में मैं अगर वीपीएन को ऑन करूंगा तभी मेरा पॉइंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं रिवॉर्ड वाले सेक्शन पे। तो अभी मैंने यूएस सर्वर से इस अकाउंट में सारा टास्क या सर्च वगैरह सारा कंप्लीट कर लिया है और इस अकाउंट में मेरे 5648 पॉइंट है। अब यूएस सर्वर में यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे मैंने अमेजोन के गिफ्ट कार्ड को गोल पे सेट कर लिया है और यहाँ पे 6500 पॉइंट का $5 बनता है। मीन्स इंडिया के सर्वर में जितना वैल्यू मिलता है उतना ही वैल्यू इसके थ्रू भी बन रहा है। लेकिन आपको यूएस सर्वर में रिडीम करने के लिए फिर से आपको एक यूएस का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो कि इम्पॉसिबल सा है। और बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे यूएस का नंबर मिलता है लेकिन उसमें ओटीपी बहुत देर से आता है और उसमें यह भी रहता है कि पहले से वो नंबर को किसी ने यूज भी कर लिया होगा तो आपका वो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका परमानेंट आखिर सॉल्यूशन क्या है, आप फिर से कैसे माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड के थ्रू अर्निंग कर पाएंगे। और ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहे जितना भी ट्राई कर ले, आप ही का नुकसान है। तो सबसे पहला काम करना है कि जिस अकाउंट में रिडीम का ऑप्शन आ रहा है, मीन्स इंडिया के सर्वर का पॉइंट को कलेक्ट करते हैं और रिडीम का ऑप्शन आ रहा है, उस अकाउंट को रहने देना है और बाकी सारे अकाउंट को डिलीट कर देना है। और उसके बाद आपको नया एक ईमेल आईडी क्रिएट करके नया अकाउंट बनाना है। यहाँ पे मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1650 पॉइंट का वैल्यू 100 रुपए होता है तो मैं यहाँ पे 1650 टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा 180 से, क्योंकि इंडिया सर्वर से डेली 180 पॉइंट ही कलेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रहा है 9.1, इसका मतलब आपके 9 दिन में एक अकाउंट से 100 रुपए आएगा। अब आपको एक दिन का वैल्यू निकालने के लिए 100 डिवाइड 9.1 करना है। तो मीन्स आपका एक अकाउंट से एक दिन में 11 रुपए का अर्निंग होता है। तो इस तरह आपको मिनिमम 20 अकाउंट बनाना है। तो 20 अकाउंट से आपका डेली का अर्निंग 220 रुपए के हिसाब से होगा अगर आप 20 अकाउंट को मैनेज करते हैं। तो बस यही एक सॉल्यूशन है कि आप इंडिया सर्वर में नए अकाउंट को बनाएं और उसमें वीपीएन का यूज ना करें। अपने लैपटॉप में कभी भी वीपीएन का इस्तेमाल ना करें। अब ऐसे भी 2 सर्वर से तो आप पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हमेशा इंडिया के सर्वर से ही करना है। तो आपको जितना ज्यादा अर्निंग करना है उतना ज्यादा अकाउंट बनाना पड़ेगा। बस यही एक सॉल्यूशन है। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट आता है या कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और जो भी मैं वीडियो डालूंगा ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।